Hello everyone. Let me start my today's session with a simple quote. Focus on the step in front of you and not on the whole staircase. So सिर्फ पहले स्टेप पर एक स्टेप पर फोकस करिए, पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं कि कितनी ऊंचाई तक जा रही है। एक एक स्टेप पर फोकस करेंगे सो हम अल्टीमेटली हमारे गोल या टारगेट तक पहुंच ही जाएंगे। कितनी दूर जाना है देखने के बजाय सिर्फ हमारे सामने वाले स्टेप पर फोकस करेंगे, छोटी छोटी चीजों पर फोकस करेंगे, अल्टीमेटली हमारा बड़ा टारगेट हम अचीव कर ही लेंगे। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एजेंडा, विच इज द एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटिंग 4th of May. This is page number 6, editorial page of the Hindu e-paper. First article, a transient high. This article is based on economy, so ये बहुत important article है, हम इसको आज डिटेल में करते हैं। चलिए let's understand the simple words which are there. A transient high. Transient का मतलब होता है temporary, जो थोड़े ही समय के लिए है। Record GST inflows are heartening, but major risks lie ahead. जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है अप्रैल मंथ में, उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, बट मेजर रिस्क आगे आने वाले हैं क्योंकि ये जो हाई है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, रिस्क ज्यादा है। India's GST regime could not have hoped for a better start to its 5th year. It's been 5 years और 5th year का स्टार्टिंग है, फर्स्ट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को खत्म होता है, तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। सो इस फर्स्ट मंथ में जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है जीएसटी कलेक्शन ने, इससे अच्छा 5th ईयर का और कोई स्टार्ट नहीं हो सकता था। Revenues from the tax hit an all-time high of 1,41,384 crores in April. So 1.5 लाख तक का ऑलमोस्ट कलेक्शन, 1.5 लाख करोड़ तक का कलेक्शन हुआ है अप्रैल मंथ में, सरपासिंग द प्रीवियस मंथ्स रिकॉर्ड ऑफ अबाउट 1.24 लाख करोड़। सो पिछले महीने में 1.24 लाख करोड़ था। After a disastrous period for the economy following last year's national lockdown, GST revenues hit 1.05 lakh crore in October and have shown a steady uptick since then. So एक disastrous period था, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे जिस पीरियड में हमारी इकोनॉमी के लिए, जब ये लास्ट टाइम हमारा लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद जीएसटी के रेवेन्यूज थे 1.05 अक्टूबर में, एंड उसके बाद से अभी तक ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही गया है, एंड इन टेंडम विथ होप्स ऑफ अ सस्टेन्ड रिकवरी, एंड ऐसी उम्मीदें हैं कि हमारी रिकवरी या इकोनॉमी की रिकवरी काफी अच्छे से होती ही रहेगी। April's numbers, which are essentially driven by the transactions in March. Obviously, April में collection जो हुआ है वो March के transactions का हुआ होगा. So these were bolstered means supported, जिसने push किया है पीछे से. So these numbers are bolstered by heightened economic activity, no doubt. So मतलब मार्च के मंथ में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं, इसी वजह से नंबर्स इतने हाई गए हैं। The specter of rising COVID-19 cases and the fear of an impending lockdown could also have driven people to make advance purchases in anticipation. So, जिस तरीके से COVID-19 के केसेस बढ़ रहे थे, लोगों को लगा कि शायद लॉकडाउन हो सकता है आगे, इस डर की वजह से उन्होंने एडवांस में ही ऐसा मानकर काफी सारी परचेजिंग करी है, जिस वजह से मार्च में इतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ है। Moreover, firms in the process of closing annual accounts may have remitted higher GST based on audit advice. So कई सारी क्योंकि मार्च में क्लोजिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो बहुत सारी फर्म्स ने भी अपना जीएसटी ज्यादा ही भर दिया अपने ऑडिटर की एडवाइस पर कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें फाइन पे करना पड़े, सो इट्स बेटर हायर जीएसटी हम पे कर देते हैं। While a gradual tightening of the compliance regime and proactive coordinated probes against taxpayers using fake bills to avoid liabilities have played no small part. और हालांकि जितने भी रूल्स हैं उनको कंप्लाई करने के लिए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं है, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही, फेक बिल्स तो प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो इन सब पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनर में काम किया जा रहा है, जिस वजह से भी सभी ने ईमानदारी से अपने टैक्स पे करे हैं। In April 2020, GST collection had dipped to a mere 32,172 crore.
सो अगर पिछले साल के अप्रैल की बात करें तो सिर्फ 32,000 करोड़ का कलेक्शन था, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर मार्च में सब कुछ बंद हो गया था, अफरा तफरी मच गई थी, अचानक से टाइम ही नहीं मिला था किसी को कि कुछ वो अपना कलेक्शन करके रखें. Economic activity may not yet be as badly affected amidst the pandemic's second wave. Last year that was first wave, 4 घंटे में लॉकडाउन हो गए, लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाए. बट इस टाइम सेकेंड वेव के टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारी इतनी बुरी तरह से अफेक्ट नहीं हुई है. So far, going by the restrictions imposed in several states, supply chain disruptions are not expected to be as challenging. अभी तक हालांकि हर मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन्स हैं, कहीं पर एंट्री पर प्रॉब्लम्स है, कहीं आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना, रिपोर्ट्स के बिना एंट्री नहीं हो रही. सो ऑल्दो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट फिर भी जो सप्लाई चेन है, जो सामान इधर से उधर जाना है, जो लॉजिस्टिक्स है, वो अभी तक उतना चैलेंजिंग नहीं हुआ है. मतलब चीजें आराम से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं. However, weakening demand will trigger a recalibration of production and investment plans, some of which has begun to kick in. हालांकि डिमांड अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस वजह से प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट प्लान्स को चेंज करने की जरूरत है. कंसिडर सम इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स पे ध्यान दो, जैसे मेजर टू व्हीलर प्रोड्यूसर्स सॉ सेल्स प्लमेट मतलब एकदम से नीचे की तरफ गिर जाना, दैट इज प्लमेट. So by around a third in April, अप्रैल में ही 1/3 उनकी सेल्स गिर गई compared to मार्च और अप्रैल के कंपैरिजन में ही इतना ज्यादा सेल्स में कमी आ गई. Plant shutdowns have gradually begun to reduce inventory buildups. बहुत सारे plants बंद होना शुरू हो गए हैं. In a report, Wall of Worry by CRISIL हमारे यहाँ की एक रिसर्च कंपनी है इंडिया की. So उसने अपने सर्वे में ये चीज वार्न करी कि several indicators sliding since mid-April, including GST e-way bills, which fell by over 6%. So उन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स पे ध्यान देने के लिए बोला है कि बहुत सारे चीजें हैं जो धीरे धीरे गिर रही हैं मिड अप्रैल के बाद से, जिसमें जीएसटी के ई-वे बिल्स भी हैं जो कि 6% से गिर चुके हैं 2 हफ्तों में. Manufacturing orders growth hit an 8-month low in April. मैन्युफैक्चरर्स के ऑर्डर्स जो है उनकी ग्रोथ भी कम हो गई है और 8 महीने में सबसे ज्यादा कम है वो अप्रैल के अंदर ही. सो एज पर IHS मार्केट, ये भी एक कंपनी है जो रिसर्च करती है. And the pandemic surge and desperate shortage of health infrastructure have prompted industry leaders to pitch for a stringent lockdown. जिस तरीके से पैंडेमिक ये बढ़ रहा है, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी शॉर्टेज आ गई है, सो ये इस चीज पे फोकस करने के लिए बोलता है कि अभी हमें हेल्थ पर फोकस करना चाहिए और लॉकडाउन की सख्त जरूरत है. It would foolhardy now to expect GST and the other tax revenues to stay robust. अब ये बहुत बेवकूफी भरा सोच होगा कि अगर हम ऐसा मानते हैं, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जीएसटी या और भी दूसरे जो टैक्सेस हैं वो सब आगे बढ़ेंगे, तो ये मानना ही बेवकूफी है जब तक कि गवर्नमेंट इस इन्फेक्शन पर और वैक्सीनेशन पे कंट्रोल नहीं कर लेती. With the assembly polls over, the center must urgently convene the GST council. अब चूंकि इलेक्शंस हो चुके हैं, सेंटर को तुरंत ही जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग लेनी चाहिए. टू ऐड टू व्हाट इज ऑलरेडी पेंडिंग, रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट स्लैब्स. बहुत सारी चीजें जीएसटी को लेके अभी भी पेंडिंग है कि जीएसटी के जो रेट स्लैब्स हैं, ये 5, 12, 18, 28, इनके जो ये स्लैब्स हैं, इनको भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है. अरेजिंग ऑफ रेट्स और क्रिटिकल पैंडेमिक सप्लाईज, जो इस पैंडेमिक के दौरान ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी, उनके रेट्स चेंज करना है. The prickly issue of bringing fuel under GST, और एक और एक इशू है कि फ्यूल जो है उसको भी जीएसटी के अंडर लेकर आना है. तो ये 2-3 चीजें ऑलरेडी पेंडिंग है. The council must begin gearing up early for shortfalls in GST compensation to states that may arise this year. जीएसटी को लेकर जो स्टेट और सेंटर के बीच में ऑलरेडी पिछले 1 साल से चीजें कोऑपरेटिव मैनर में नहीं चल रही हैं, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है.
सो ये जो 2020 में जो सेंटर ने फेस किया था, अब हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन अगर नहीं होगा जीएसटी को लेकर, तो ये सब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो चूंकि हमें दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में काफी अच्छा कलेक्शन हुआ है, बट दीज आर नॉट द एक्चुअल नंबर्स। हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को देखना है, उसके लिए प्रिपरेशन करके रखना है। ये मीटिंग्स होना चाहिए, स्लैब्स में क्या चेंजेस करना है, इन सब पे अगर हम टाइमली ध्यान देंगे तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, राइट? चलिए, आई होप ये आर्टिकल आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी के से रिलेटेड, क्योंकि कोविड-19 और इलेक्शंस के अलावा और किसी चीज पर ध्यान जा ही नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था कि जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, उसका करंट सिचुएशन क्या है, राइट? चलिए, लेट्स मूव अहेड, देखते हैं व्हाट आर द अदर आर्टिकल्स व्हिच आर अवेलेबल। नेक्स्ट आर्टिकल इज द न्यूक्लियर चैलेंज. This article is based on the relationship between North Korea and USA. इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर डील्स को लेकर ये आर्टिकल है, टोटली बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूएस। इसमें इंडिया का कोई रोल प्ले नहीं है इस आर्टिकल में। किस तरीके से न्यूक्लियर डील्स इनके बीच में है, कितना यूएस सपोर्ट करता है, किस तरीके से पहले मतलब जॉय बिडेन कि पहले जितने भी उनके प्रेडिसेसर्स थे, उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया। अगर हम ओबामा की बात करते हैं या फिर हम ट्रम्प की बात करते हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को किस तरीके से हैंडल किया। ओबामा का अलग अपना एक तरीका था, स्ट्रॉन्ग पेशेंस के साथ उन्होंने हैंडल किया। ट्रम्प के तरीके काफी अलग थे। अब मिस्टर बिडेन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रांगली अभी अगेंस्ट है इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया अभी थोड़ा एंग्री सिचुएशन में है। उसके रिएक्शन जो है वो बहुत ही हॉस्टाइल है, और इस वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में अभी सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। सो बिडेन ने बोला है कि जो भी न्यूक्लियर चैलेंजेस होते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से, ये सब अमेरिका के लिए भी थ्रेट है और पूरे वर्ल्ड के लिए भी थ्रेट है। तो अमेरिका इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द डील्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। सो इस वजह से काफी टसल है दोनों कंट्रीज में। सो नथिंग मच रिलेटेड विद आवर एग्जाम, बट जस्ट अ सिंपल रीडिंग. Now the next article is again another article based on COVID-19 situation, that underreporting does hurt the COVID-19 fight. अंडर रिपोर्टिंग है, प्रॉपर केसेस के रिपोर्टिंग नहीं हो रहे, जितने नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं शायद वो एक्यूरेट नंबर्स नहीं है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी रीजन ऑफ द अंडर रिपोर्टिंग? देयर आर मल्टीपल रीजंस कि हमारे यहाँ केसेस जो है प्रॉपरली काउंट नहीं हो रहे हैं. पहला, कई सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है कि उन्हें कोविड-19 है, तो जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो इन्फेक्टेड है. सेकेंडली, टाइमली टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि किट्स कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है, रिपोर्ट्स आने में बहुत टाइम लग रहा है. फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डर की वजह से कि अगर हमें पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट में तो उस वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम हैंडल नहीं करना चाहते, तो कई लोग ऐसे भी जो उस वजह से टेस्ट ही नहीं कराते. सो देयर आर मल्टीपल रीजन जिस वजह से जो हमारा ये फाइट है वो भी प्रॉपर मैनर में हम नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि एक्यूरेट प्रोजेक्शंस नहीं होंगे तब तक, और जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा तब तक इस सिचुएशन को हैंडल करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी. इट्स अ सिंपल आर्टिकल, नथिंग टेक्निकल इन दिस. अगर एक सिंपल रीडिंग करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये. The next article is this article is based on again the healthcare situation. इस पे एक सजेशन है, पर ये एक पर्सनल सजेशन है. ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर अतुल चतुर्वेदी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के सेक्रेटरी हैं. एंड दीज व्यूज एक्सप्रेस्ड आर पर्सनल.
मतलब एकदम पर्सनली उनका खुद का ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए. ही इज नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, बट अपना बस एक ओपिनियन शेयर करें. नाउ व्हाट इज हिज ओपिनियन? उन्होंने ये बोला है कि हमें वन हेल्थ अप्रोच को फॉलो करना चाहिए. तो वन हेल्थ अप्रोच जो कि लोग, इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए एक ही अप्रोच होना चाहिए. सो इस बेसिस पर कि किस तरीके से बहुत सारे वायरस जो है वो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आते हैं, या कई सारे वायरस जो है वो ह्यूमन बींग से एनिमल्स में जाते हैं. सो ये एक साइकिल है जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग का है. सो ऐसा कुछ हमारा हेल्थ केयर होना चाहिए जिससे हर कोई कवर होना चाहिए, और कुछ डिफरेंट अप्रोचेस नहीं होनी चाहिए एनिमल्स के ट्रीटमेंट और पीपल के ट्रीटमेंट को लेकर. सो बहुत पर्सनल अप्रोच है इस आर्टिकल में, आप रीड करिए एंड लेट मी नो कि व्हाट डू यू थिंक. क्या ये जो सजेशन है कि वन हेल्थ अप्रोच होना चाहिए, ये कितना आपको अपील करता है? सी देखिए, ऑल्दो इस वन हेल्थ अप्रोच को काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया है. ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. India's One Health vision derives its blueprint from the agreement between the Tri-Party Plus Alliance, comprising अब 3 पार्टी और उसके साथ साथ जितने भी अलायंस, उन सभी ने मिलके एक प्लान बनाया है, उसी को इंडिया ने डिराइव किया है. सो इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है देखिए. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, World Organization for Animal Health, World Health Organization, the United Nations Environment Program, a global initiative supported by the United Nations Children's Fund and the World Bank under the overarching goal of contributing to One World, One Health. So इतने सारे organizations जो है वो मिलकर इस One Health approach की तरफ काम कर रहे हैं. सो अगर हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ नेशनल स्टैंडिंग कमिटी ऑन जूनोसिस एज फार बैक एज 1986. सी जूनोसिस मतलब रिलेटिंग टू एनिमल्स. तो इंडिया ने भी एक कमिटी बनाई थी, नेशनल स्टैंडिंग कमिटी 1980s में बना चुकी है, जो सिर्फ एनिमल्स से रिलेटेड काम करेंगे. So as this year, funds were sanctioned for setting up a center for One Health at नागपुर में ये एक सेंटर बन चुका है जो इस अप्रोच पर काम करता है कि वन हेल्थ, वन नेशन, वन वर्ल्ड. इस अप्रोच पर काम करने के लिए एक ऑफिस ऑलरेडी नागपुर में बन चुका है. Further, the Department of Animal Husbandry and Dairying has launched several schemes to mitigate the prevalence of animal diseases since 2015, with a funding pattern along the lines of 60:40 ratio. मतलब इस अप्रोच में सेंटर और स्टेट का अगर रेशियो देखा जाए तो सेंटर का कंट्रीब्यूशन 60% है, स्टेट का कंट्रीब्यूशन 40% है. सो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी कि एनिमल रिलेटेड जो डिजीज है उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए. इसके लिए जो फंड्स है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर दे रहे हैं. सो दिस इज व्हाट व्हिच इज गोइंग ऑन. गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है ताकि वेटरेनियंस और को उनको और ज्यादा सपोर्ट मिल पाए, जो एनिमल हेल्थ की जो डायग्नोस्टिक है वो भी ज्यादा बेटर मैनर में हो पाए. This was all about today's articles. अलग अलग सेगमेंट से थे आज आर्टिकल्स हमारे पास. अदरवाइज सिर्फ डोमिनेंट जो आर्टिकल्स होते हैं वो कोविड-19 रिलेटेड होते हैं, बट यस आज हमारे पास थे वेरियस आर्टिकल्स. सो आज आपके लिए काफी कुछ होमवर्क है, पढ़ने के लिए है कि किन चीजों पर आज आप काम करने वाले हैं. सो आप नॉर्थ कोरिया और यूएस के न्यूक्लियर डील को लेकर आप एक बार गो थ्रू करेंगे, एंड दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल वन वर्ल्ड वन हेल्थ या वन हेल्थ अप्रोच फॉर पीपल एंड एनिमल. आप इसके ऊपर आज रिसर्च करेंगे एंड प्लीज डू शेयर योर ओपिनियन कि आपके ओपिनियन में क्या होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक कि वन हेल्थ अप्रोच जो है कितना इफेक्टिव होगा, या इसका इम्पैक्ट कितना होगा हमारे कंट्री पर, या इन डिजीजेस को, इन वायरसेस को, इन्फेक्शंस को हैंडल करने में, राइट? Chali, that's all from my side for today's session. Thank you so much, everyone. Take care of yourselves. Stay home and stay safe.